ओ अथ वेद स्वाध्यायः पृष्ठ संख्या 7। अद्य महर्षि दयानंद प्रणीतस्य यजुर्वेद भाष्य ग्रंथस्य 31 अध्यायस्य सप्तम मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमान मंत्रस्य ओम तस्मात् यज्जात् सर्वहुता ऋचः सामानि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठ संख्या 7। ओम तस्माद्यज्जात् सर्वहुता ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। तस्मात् यज्जात् सर्वहुता इति सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। तस्मात् इति अस्य नारायण ऋषिः स्रष्टा ईश्वरः देवता अनुष्टुप् छन्दः गान्धारः स्वरः। पुनः तम एव विषयम आह। फिर उसी विषय को अर्थात ईश्वर की उपासना स्तुति पूर्वक सृष्टि विद्या के विषय को प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं। पदार्थः संस्कृत भाषायां तस्मात् पूर्णात् यज्जात् पूजनीयतमात् सर्वहुतः सर्वे जुहुवति सर्वं समर्पयन्ति वा यस्मै ऋचः ऋग्वेदाः सामानि सामवेदाः जज्जिरे जायन्ते छन्दांसि अथर्ववेदाः जज्जिरे तस्मात् परमात्मनः यजुः यजुर्वेदाः तस्मात् अजायत जायते। अन्वयः हे मनुष्याः युष्माभिः तस्मात् यज्जात् सर्वहुतः परमात्मन ऋचः सामानि जज्जिरे तस्मात् छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुः अजायत स विज्ञातव्यः। भावार्थः संस्कृत भाषायां हे मनुष्याः भवन्तः यस्मात् सर्वे वेदाः जायन्ते तं परमात्मानं उपासीरन् वेदांश्च अधीयीरन् तद आज्ञा अनुकूलं च वर्तित्वा सुखिनः भवन्तु। पदार्थः आर्य भाषायां हे मनुष्यो तुमको चाहिए कि तस्मात् उस पूर्ण यज्जात अत्यंत पूजनीय सर्वहुतः जिसके अर्थ सब लोग समस्त पदार्थों को देते व समर्पण करते उस परमात्मा से ऋचः ऋग्वेद सामानि सामवेद जज्जिरे उत्पन्न होते तस्मात् उस परमात्मा से छन्दांसि अथर्ववेद जज्जिरे उत्पन्न होता और तस्मात् उस पुरुष से यजुः यजुर्वेद अजायता उत्पन्न होता है। उसको जानो। भावार्थः आर्य भाषायां हे मनुष्यों आप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा की उपासना करो, वेदों को पढ़ो और उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्त के सुखी हो। इति वेद स्वाध्यायः। आज के वेद मंत्र से
हमें कई शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसमें सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि जितने भी ये वेद है, अर्थात जो 4 वेद है, चारों वेद ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। अर्थात वेदों को उत्पन्न करने वाला, वेदों का ज्ञान देने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा आदि जो 4 ऋषि थे, उन 4 ऋषियों को ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान दिया। फिर उन 4 ऋषियों ने अन्य ऋषियों को पढ़ाया। फिर उन अन्य ऋषियों ने जो समाज के लोग थे उनको पढ़ाया, ब्रह्मचारियों को पढ़ाया, गृहस्थियों को पढ़ाया। तो इस प्रकार से ये वेद की परंपरा हमारे समाज में आगे बढ़ी और वेद ज्ञान के द्वारा मनुष्य ने किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है वो सब सीखा। दूसरी प्रेरणा इस वेद मंत्र से हमें यह प्राप्त हो रही है कि हमें परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें इतना ऊंचा वेद रूपी संविधान दिया है, हमारी समस्त समस्याओं का समाधान जिस वेद के द्वारा होता है, उस ऐसे परमपिता परमेश्वर की क्या करनी चाहिए? हमें उपासना करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए, उसके हमें उस ईश्वर के अनुकूल हमें होना चाहिए, उस ईश्वर की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। जैसा ईश्वर हमसे चाहता है वैसा हमें करना चाहिए। और तीसरी प्रेरणा इस वेद मंत्र से हमें मिल रही है कि हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। केवल हमने नाम सुन लिया कि वेद है, 4 है, लेकिन उनको नहीं पढ़ा तो फिर क्या है? हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए ये वेद मंत्र प्रेरणा दे रहा है कि हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए, गुरुकुलों में जा कर के वेद पढ़ने चाहिए। 6-7 वर्ष से लेकर के 30-32 वर्ष तक का जो जीवन है वो गुरुकुल में होना चाहिए और वो वेद के अध्ययन के लिए लगाना चाहिए। उसके बाद भी जो गृहस्थी है, अधिक उम्र वाले हैं, उनको अपनी अनुकूलता के हिसाब से वेदों को पढ़ना चाहिए जितना उनके पास समय है। और चौथी इस वेद मंत्र से हमें शिक्षा मिल रही है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम क्या करें? सुख को प्राप्त करें। हम क्या है? निरंतर सुख को प्राप्त करें। ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए ही हम अधिक से अधिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य और कोई अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने का हमारे पास साधन नहीं है। तो हमें इस वेद मंत्र की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना चाहिए। अब विराम।